अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत संयुक्त महामंत्री BL भारद्वाज महोदय सभी ने निवेदन है कि मैं संतोष सदालाल यादव निवासी मंगल मूर्ति चोला भारत पाड़ा विरार ईस्ट जिला पालघर का रहने वाला हूँ। श्रीमान जी, मैं लगभग 2 वर्ष पूर्व नायगांव मालजी पाड़ा यदुवंशी होटल के पीछे हाईवे के पास से मैं अपने गाड़ी से नाला सोपारा किसी कार्य के लिए जा रहा था। तभी रास्ते पर 2 लोगों ने हाथ देकर रुकाया और जिसमें एक महिला और एक पुरुष थे। वही उनके द्वारा बोला गया कि हमको आगे हेल्प दे देते तो बड़ी कृपा होती। वही हमारे द्वारा हेल्प देने के लिए हमने दोनों लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके बाद हमारे द्वारा उनका परिचय पूछा गया तो वही उन लोगों में से एक के द्वारा बताया गया कि हमारा नाम मंगेश है और दूसरी महिला जो थी उसने अपना नाम पूजा बताया। वही रास्ते में जाते हुए एक दूसरे के परिचय के बाद वार्तालाप हुई तो उन महिला और पुरुषों द्वारा बताया गया कि हम लोग प्रार्थना घर में सेवा का करते हैं। वही हमारे द्वारा पूछा गया कि प्रार्थना घर में क्या होता है। तब उन महिला और पुरुष द्वारा बताया गया कि उस प्रार्थना घर में किसी की कोई भी परेशानी हो या किसी की कोई बीमारी हो या जिंदगी की कोई भी समस्या हो, उन सारी समस्याओं को दूर किया जाता है। वहीं ये सब बातें सुनने के बाद हमारे भी मन में लालच आया कि क्यों ना अपनी भी तकलीफ के बारे में बताया जाए। वहीं हमने अपनी तकलीफ उन दोनों लोगों को बताया कि हमारी पत्नी के काफी दिनों से सर में दर्द रहता है और परिवार में दिक्कतें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या इसका भी कोई समाधान है? वहीं ये सब सुनने के बाद पुरुष मंगेश और दूसरी महिला जो थी पूजा ने बताया कि आप हमारे प्रार्थना घर में आइए, सारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। वहीं कुछ दिनों के बाद मैं संतोष सदालाल यादव अपनी पत्नी मंगेश और पूजा के बताए हुए प्रार्थना घर में पहुंचा और अपनी पत्नी को दिखाया। महोदय, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी हमारी बीवी के हो रहे सर का दर्द नहीं गया। वही हमारे द्वारा जब इसकी सूचना उस प्रार्थना घर में देख रेख करने वालों को बताया कि लगभग 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक आराम नहीं हो रहा है। कहीं आप लोग झूठ बोलकर हमसे पैसा वसूलने के लिए फंसे तो नहीं हैं। जब हमने इसका विरोध किया तब मुझे वहां की ऑडिटोरियम में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम राणा प्रताप ने बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुरंत दूर हो जाएगी, लेकिन इस दवाई के साथ एक और उपाय करना पड़ेगा। वही हमारे द्वारा जब पूछा गया कि क्या करना है बताइए, राणा प्रताप द्वारा बताया गया कि आप हिंदू धर्म छोड़कर हमारे क्रिश्चियन धर्म को अपना लो और हमारे परिवार में आ जाओ, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। श्रीमान जी, वहीं राणा प्रताप द्वारा मुझ पीड़ित पर बहुत प्रेशर और दबाव भी बनाया गया, यहाँ तक कि हमारी पत्नी के उपचार के दौरान हमारे घर में रखे हमारे हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं के फोटो भी फेंकवा दिया गया। वही हमको दबाव बनाकर अपने प्रार्थना घर में बराबर बुलाने लगे और हमारे ऊपर कुछ भी करने लगे, जिससे हमारी बुद्धि और विवेक असहाय होने के कारण क्रिश्चियन धर्म का प्रार्थना करने लगा। महोदय, बड़ी बात तो तब हो गई कि जब मैं कुछ दिनों के लिए बीमार हो गया और उनके प्रार्थना घर जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर उसे प्रार्थना घर से पूजा नाम की लड़की ने हमको फोन कर बोली कि आप सेवा में क्यों नहीं आ रही हैं। वही हमारे द्वारा जब मना कर दिया गया, प्रार्थना घर वालों ने कहा कि अब आप हिंदू नहीं हैं, आपका धर्मांतरण हो चुका है और आप हिंदू से क्रिश्चियन में तब्दील हो चुके हैं। वहीं ये सब बात सुनते हुए हमने तुरंत मना कर दिया कि आप लोग बिना बताए हमको हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में धर्मांतरण करने का कार्य किए हैं। हम हिंदू थे और हिंदू ही रहेंगे। हम आपके पूजा घर में कभी प्रार्थना के लिए अब नहीं आएंगे। महोदय, हमारे पूरे परिवार का ID प्रूफ भी उनके द्वारा रख लिया गया है और अब जबरदस्ती हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में धर्मांतरण करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है और उसके साथ धमकी भी मिल रही है कि अगर आप लोग पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म में तब्दील नहीं हुए तो तुम लोगों को इस धरती पर रहना तो दुश्वार, तुम लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। अंतः श्रीमान जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत संयुक्त महामंत्री BL भारद्वाज जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझ पीड़ित को न्याय दिलाने का कष्ट करें। प्रार्थी नाम संतोष सदालाल यादव निवासी मंगल मूर्ति चोला भारत पाड़ा विरार ईस्ट जिला पालघर पिन कोड 401305। जय श्री राम। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? आपका नाम मैं सुना था और मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था, तो एक जन मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे वो भाई रहते हैं, तो मैं आया यहाँ पे आपसे मिला। मेरे से मिलने का उद्देश्य, क्यों मिलना चाहते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतना परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकता। कुछ तकलीफ की वजह से, कुछ परेशानी की वजह से मैं एक ईसाई संस्था में गया। वहाँ पे बिन बताए लोग कन्वर्ट कर दिए
आप ऑटोमेटिक कैसे चले गए? मैं कार चलाता हूँ। जब मैं कार लेके अपने घर जा रहा था तो मेन रोड पे दो आदमी मिले जो ईसाई संस्था का कपड़ा पहने हुए थे। तो जब उन्होंने हाथ दिया तो मैं गाड़ी रोका। मैं पूछा, आप कौन से कंपनी में काम करते हो? उन्होंने कहा, मैं यीशु मसीह का सेवा करता हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो लोग बीमार रहे, परेशान रहे, जिसका कोई इलाज नहीं, उसका यहाँ पे वो इलाज हो जाता है। मैं बोला कि मेरी भी पत्नी बीमार रहती, परेशान रहती, मैं दवा का इलाज करा के थक गया हूँ, उसको ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ पे लेकर आओ, यहाँ पे लेके आओ, बड़ी बड़ी बीमारियां निकल जाती है। आप यहाँ की गवाही को सुनो, देखो, अपना पूरा परिवार लेके यहाँ पे आओ और सब लोग ठीक हो जाएंगे। मैं उनके कहने पे अपने पत्नी को लेकर आया। हर संडे आता था, हर संडे आता था, लगातार 6 महीने लेके आया। तो जो भाई मुझे बोले थे कि इधर आओ, सब बीमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनसे मैं बोला, भाई 6 महीना हो गया, मेरी पत्नी का तबीयत वैसे के वैसे है। उन्होंने कहा, आप पूजा दीदी से बात करो ना, पूजा दीदी फैमिली में लेती है। ये पूजा दीदी है कौन? वहाँ पे काउंटर पे बैठी रहती हैं पूजा दीदी। वो काउंटर पे बैठी रहती हैं, जिसको 6 महीना हो गया रहता है, उनसे वो बात करती हैं, पूछती हैं कि आप पूजा करते हो अपने देवी देवता का? तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि जिसने मुझे इधर बताया था कि नहीं, इधर आते रहो, एक ही पे विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा, उसके कहने पे मैं अपने घर का निकाल दिया सब देवी देवता। किसके कहने? जो वॉलंटियर 2 मिले थे। कौन वॉलंटियर? उनका नाम, एक का नाम है मंगेश और एक का नाम मुझे नहीं याद है। वो जब भी कुछ मिलता था, बात करता था, तभी मैं उससे बोलता था, क्या मंगेश, अभी तक मेरी पत्नी का तबीयत ठीक नहीं हुआ। तो बोलता था, आते रहो, परमेश्वर दया करेगा, सब ठीक हो जाएगा। जब वो उससे मैं कितनी बार बोलते गया, वो भी यही जवाब देते गया कि आप आते रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आते 6 महीना में मैं एकदम थक गया। मैं विरार में रहता हूँ, विरार से नाए गांव आता हूँ। अपना यदुवंशी ढाबा के पीछे प्रार्थना भवन है, उसका नाम है आशीष प्रार्थना घर, मालजी पाड़ा में पड़ता है। भाड़ा आते जाते मेरा बहुत पैसा खर्चा हुआ। मैं 6 महीने में थक गया। फिर उसने कहा कि पूजा दीदी से मिलो, वो बताएंगी। जब पूजा दीदी के पास गया तो वो बोली कि आप फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, आप पूरी तरह से नहीं अपनाए हो ना प्रभु यीशु को। मैं बोला, अभी क्या बाकी है? बोली कि आप रक्षाबंधन मनाते हो? मैं बोला हाँ। बोलती, वो सब छोड़ दो, देवी देवता का पूजा करते हो, प्रसाद खाते हो, ये सब छोड़ दो, आप पूरी तरह से अपनाओ, फैमिली में हो जाओ। मैं बोला, फैमिली क्या होता है? वो बोली कि वंदना कोलासो ने एक फैमिली बनाया है, उस फैमिली में आप ज्वाइन हो जाओगे ना, तो आपकी हर एक बीमारी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा। वंदना कोलासो कौन? वहाँ की हेड है जो प्रवचन देती है। ओके। और जितने लोग को अपने फैमिली में लेती है, हर 15 दिन में उन लोगों से मिलती है। तो उन्होंने मुझे 1.5 साल तक अपने फैमिली में लिया। 1.5 साल तक वंदना कोलासो ने अपने फैमिली में लिया। आपकी बीवी को क्या हुआ था कि आप उधर गए? हमारे बीबी को सिर में दर्द बना रहता है। तो आप क्या डॉक्टर के पास नहीं गए? डॉक्टर के पास गया, उसका इलाज किया, गोली दिया, खाया। जब तक गोली खाती तब तक आराम रहता है, फिर वापस दर्द शुरू हो जाता है। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, चश्मा लगाया उसने, चश्मा भी पहनी, थोड़ा टाइम पहनती है, फिर वो उतार देती है, क्योंकि उस चश्मा लगाने से भी उसका सिर भारी हो जाता है। यानी डॉक्टर से उनको कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आपको उधर गए? हाँ, उस संस्था में जब मैं गया तो 1.5 साल मुझे उसने अपने परिवार में रखा। तो मैंने एक दिन वंदना कोलासो को बोला
कि वंदना दीदी, आपके कहने पे मैं आपके परिवार में आया और ये आपके जितने वॉलेंटियर लोग हैं, जितने वर्दी पहने हुए लोग हैं, इसने जितना जितना बोला उतना उतना मैं करते गया। मेरी बीबी अभी तक ठीक नहीं हुई, पूरी 2 साल पूरा हो गया है, अब मैं क्या करूं? वो बोले कि मैं प्रार्थना कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा। उसने प्रार्थना किया। जब मैं घर पे गया, मैं अपने वाइफ से पूछा कि क्या तुम अब भी जो वंदना कुलाचो तुम्हारे लिए प्रार्थना किए तो आप ठीक हो गए? वो बोली कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बोला फिर हमारा 2 साल की जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या मतलब हुआ? हम हिंदू परिवार में पैदा हुए, जन्म लिए, और ये लोग को कहने पे मैं पूरा हिंदू धर्म छोड़ दिया, त्याग दिया। आपको प्यार से बोलेंगे कि आपके ऊपर कुछ प्रेशर, दबाव डाला गया? उन्होंने कहा कि आप पूर्ण रूप से विश्वास करोगे तब आपकी हर एक बीमारी सॉल्व हो जाएगी। मैं बोला पूर्ण रूप से तो आपने किया, मैंने वही चीज बोला, किसी चीज का प्रलोभन दिया गया था या आप अपने स्वेच्छा से अपने धर्म को परिवर्तन में डालने का आपने प्रयत्न किया? उन्होंने कहा कि आपको ठीक होना है ना, तो आपको फैमिली में आना पड़ेगा। कुछ पैसे की लालच दिया उन्होंने? नहीं, पैसे की लालच नहीं, लेकिन बिन बताए उन्होंने कन्वर्ट किया। मुझे इस बात की गुस्सा है। आपको बताया नहीं कि आपका धर्म परिवर्तन? नहीं, उसने कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने का ये चिन्ह है कि लाल कार्ड बनाया है। वह लाल कार्ड जितने लोग का कन्वर्ट किया है सबका लाल कार्ड बनाया है। और जो लोग नए आते हैं और जो लोग एक दूसरे को बताए पे ही उधर आते हैं, कोई अपने मर्जी से उधर नहीं जाता है, बस यही लालच देते हैं, इधर आओ सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या बीमारी है? नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, आप इधर आओ सब हो जाएगा ठीक। पर उधर जाने पे कुछ नहीं होता है, सीधा कन्वर्ट करते हैं। संतोष जी, आपको बताना चाहूंगा कि जब आप सनातन धर्म से आए हुए व्यक्ति हो, हाँ, आपको इतने प्राचीन धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि कोई ऐसा विधर्मी आपको आता है और बरगलाता है और बरगला के आप दूसरे के धर्म में और दूसरे की संस्था में जाते हो सुनने के लिए। हमारे पास 35 कोटि देवी देवता है, उनसे बड़े हैं क्या कोई? अब समझ में आया मुझे, अपना हिंदू धर्म सही है। ये लोग जो बहका के पहले तो बुलाते हैं आ जाओ आ जाओ, उसके बाद ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं और बिन बताए कन्वर्ट कर देते हैं। आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई बहुत फंसे हैं, सबको बिन बताए कन्वर्ट कर दिए हैं। पैसे का लालच उलझ भी लोगों को देते हैं क्या? पैसे का लालच कुछ लोग को दिए हैं, जैसे ब्रोकर हैं, उसमें 4-5 ब्रोकर हैं, वो लोग को तो फ्लैट भी दिए हैं रहने का, और वो लोग को तो ऐसा तैयार कर दिए हैं कि अगर उनसे कोई सवाल भी करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर ही चढ़ जाएंगे सीधा, कि तुम हमारे फैमिली में होके भी ऐसी सवाल करते हो, तुम क्या समझते हो, तुम फैमिली के लोग हो, तुमको ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो कुछ सवाल रहेगी ना उसको दबा देते हैं। जैसे आम का झाड़ है ना, वो बोलेगा कि इमली का झाड़ है, तो तुमको इमली का झाड़ बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तू फैमिली में नहीं है, मतलब तेरा ब्रेन वॉश नहीं हुआ है। फैमिली में कैसे कैसे लोग रहते हैं? फैमिली में लोग, जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ के ईसाई धर्म पे पूरा चल रहे हैं, वही लोग फैमिली में आते हैं। पहले तो ये पूछ लेती हैं पूजा, आप तुम्हारे घर पे कोई पूजा करता है, आरती करता है तो टीका लगाते हो? मत लगाना। प्रसाद देगा
तो मत खाना। कोई कुछ बाहर से कुछ देगा तो मत खाना उनका, तब हम तुमको फैमिली में लेंगे। तो बुलाने वाले उनके आदमी, भेजने वाले भी फैमिली में उनके आदमी, और फैमिली से वंदना कोलासो के पास पहुंचाने वाले उनके आदमी। जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो उनसे जब मैं सवाल किया पूजा से, पूजा ने मुझे एक दिन फोन किया कि आप 2 महीने से प्रार्थना में नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? मैं बोला क्या करने के लिए आऊं? जिस प्रॉब्लम को लेके मैं इधर आया, आपके कहने पे मैंने अपना परिवर्तन कर लिया और बिन बताए आपने मुझे कन्वर्ट कर दिया, लाल कार्ड बना के दे दिया, फैमिली में हो गए। दर्द पीड़ा बीमारी परेशानी मेरे वाइफ का तो गया नहीं, तो मैं कैसे आऊं? क्या मतलब समझ के आऊं? मैं तो ठीक हूं पर मेरी पत्नी बीमार है, उसको लेके मैं बहुत तकलीफ में। आपकी पत्नी का नाम? पुष्पा यादव। संतोष यादव जी, मैं आपको ज्यादा न कुछ कहते हुए ये आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह की घटना आपके साथ में हुई है वो और भी हिंदू भाइयों के साथ में न हो, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। और आप सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं बीएल भारद्वाज, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत का संयुक्त महामंत्री, आप सभी देशवासियों को सूचित करता हूं कि अपने सनातन धर्म के ऊपर आप विश्वास करो, न कि किसी विधर्मी। कोई 1400 वर्ष पहले आया, कोई 2000 वर्ष पहले आया। आपका सनातन धर्म अरबों वर्ष पुराना सनातन धर्म है, सनातन ही सत्य है, सनातन के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे गद्दारों से थोड़ा सा आप दूर रहिए, जो इस तरह से आपको प्रलोभन देके, कुछ चंद पैसों का लालच देके और कुछ तकलीफ आपकी घर की जान की वो तकलीफ का वो फायदा लेते हैं, तभी आपको मोटिवेट करते हैं, आप उनके संस्था में ज्वाइन होते हो। तो ऐसा मत करिए, अपने सनातन धर्म के ऊपर विश्वास रखिए। आपको किसी तरह की विपदा है तो हमारा हिंदू हेल्पलाइन है, आप उसके ऐप पे जाके अपनी प्रॉब्लम लिखो, आपको संगठन आपकी मदद करेगा। जय श्री राम।